हाँ जी बेटा, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.4। यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। इसमें आपको मोस्टली लाइक फ्रैक्शंस हैं या जिसके न्यूमरेटर इक्वल हैं। ये आपने 5th में 4th में करा हुआ है कॉन्सेप्ट। आई स्टार्ट विद दिस साइड। देखो, मैं फिगर्स वाले क्वेश्चन नहीं करवा रही, दे आर इजी, यू कैन डू दैट। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट कर देना, आई टेल यू। स्टार्टिंग अप विद दिस क्वेश्चन, वैसे तो ये भी इजी है स्टिल। यहाँ पे देखो, इसको नंबर लाइन पे शो करना है और उस पर साइंस डालने हैं बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। ये वाली फ्रैक्शंस पे साइन बताने हैं। तो एक मिनट में आपको अभी रफली करके बता देती हूँ। जैसे मैंने बोला था आपको कि जब भी आपने नंबर लाइन पे शो करना है, यू हैव टू टेक इक्वल गैप्स बिटवीन। इक्वल गैप्स में आपको रखना होगा उसको, तभी फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट सही रहता है। ये देखो, मैंने स्केल लिया, एक लॉन्ग लाइन ले ली, हमने 6 पार्ट्स बनाने हैं, तो आई एम टेकिंग अप 1 सेंटीमीटर गैप। थोड़ा सा मैंने बढ़ा ही लिया जस्ट टू टेल यू। ये देखो, अगर मैं इसको 0 लेती हूँ तो 1 2 0 को काउंट नहीं करना बेटा। उसके बाद 6 गैप्स लेने हैं, 6 लाइंस नहीं लेनी, गैप्स लेने हैं। लाइंस लोगे तो यहीं से स्टार्ट हो जानी है। गैप लेने हैं, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप। तो यहाँ पे जाके 1 नंबर आएगा आपका। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है आपको शो करने को? ये वाले नंबर्स 2/6, 4/6, 8/6, 6/6। ये देखो, तो यहाँ पे ये 2/6 हुआ। अब आप समझ सकते हो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो 2/6, उसके बाद करना था 4/6, उसके बाद करना था 6/6। अच्छा हुआ हमने ज़्यादा ले लिया, दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 8/6, मतलब ये भी आगे निकल गया। अब हमने इसको कंपेयर करना है। तो आपको पता है नंबर लाइन पे इधर 0 है, इधर 1 है, मतलब जो फ्रैक्शन इस साइड पे है वो छोटी है, जो फ्रैक्शन इस साइड पे है वो बड़ी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 5 पहला नंबर है, 5/6 एंड 2/6। तो देखो 2/6 इधर है, 5/6 इधर है, तो 2/6 छोटा है, तो इसका नंबर ऐसे कंपैरिजन होगा, इधर को गैप डलेगा। अब 0 सबसे छोटा नंबर है, इधर जाएगा, ठीक है। और 1, अदरवाइज आपको बताऊं, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 6 लगा सकते हो। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं फ्रैक्शंस में, उनको कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। और जब लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर ही चेक करने होते हैं। जो न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी है, इधर ये बड़ी है और यहाँ पे ये बड़ी, सिंपल। अदरवाइज अब यहाँ पे मैं बताऊंगी कि पिछले एक्सरसाइज वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाला मेथड मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला था। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप वही वाला मेथड यहाँ पे लगा सकते हो। जिनको कुछ भी डाउट रहता है, जो बच्चे वीक है या मैथ्स अच्छा नहीं लगता, एक ही मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने कंपेयर करना है, साइन पुट करना है, तो आप सिंपली वो मेथड यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने सेकेंड क्वेश्चन ये वाला लिया, ए पार्ट, 3/6, 5/6। डिनोमिनेटर देख के तो हमें लग ही रहा है कि ये बड़ा है, बट अगर ये लाइक फ्रैक्शंस ना होती तो हम कैसे कर सकते थे? वही वाला मेथड, दोनों फ्रैक्शंस ली, बीच में लाइन लगाई, पहला न्यूमरेटर इधर, दूसरे का न्यूमरेटर उसके नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स एक के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट दिस वन इज बिगर। 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है बस, कोई टेंशन नहीं। सिमिलरली इधर मैंने लगाया, अब यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है। जो फ्रैक्शन छोटी है, जो नंबर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है, जो नंबर बड़ा है वो फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर। ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, तो इस वजह से कन्फ्यूजन दूर करने का एक ही बेस्ट वे है, आप लाइन लगाओ, न्यूमरेटर्स लिखो और उसको दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके कंपेयर करो। अब मैंने क्यों बोला था कि न्यूमरेटर पहले लिखना है? अब देखो, यही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर नहीं, सॉरी, ये तो ले ही नहीं, कोई भी, लेट मी
यही वाली एग्जाम्पल लेते हैं, 3/6 5/6। अगर मैं उल्टा कर देती, 5 इधर कर लिया 3 इधर कर लिया, ठीक है ना, ये 30 आ गया, ये 18 आ गया, उल्टा हो गया ना। आपने फ्रैक्शंस में उल्टा साइन डाल देना है, साइन ये वाला आ गया, तो दिस इज टोटली रॉन्ग। आई होप इट इज़ क्लियर कि मैंने क्यों बोला आपको पहले न्यूमरेटर ही यूज़ करना है, दैट्स इट। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 4 सेम मेथड से निकाल सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन 5 दैट इज़ ऑल्सो सेम, कंपेयर करना है। देखो आपको सेम मेथड से फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट और नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, फ्रैक्शंस which one is bigger, which is smaller, compare या पुट साइन, इन सब का एक ही मेथड है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। सिंपल, जस्ट गो फॉर दिस मेथड फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सिंपल है ना, इजी हो गया। चलें आप देखो, ये वाला क्वेश्चन उसी के पार्ट्स हैं, ये भी सेम है। ये आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब कटिंग करनी है, एक दो क्वेश्चन करवा देती हूँ, कटिंग मैंने पीछे आपको बता दी है। यहाँ पे देखो, इज दिस इक्वल टू दिस, सेम वही मेथड, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हमने चेक करना है 5/9 4/5 आर दे इक्वल और नॉट, तो क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, 25 4 9 36, तो आर दे इक्वल है तो बोल देना, इक्वल ढूंढना है तो इक्वल या नॉट इक्वल का साइन डालना है बस, तो हम आंसर लिखेंगे नो। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम जाएगा आपका। ये वाले स्टेटमेंट समझाती हूँ मैं तीनों, उसके पहले हम कटिंग के एक दो क्वेश्चंस करेंगे। 6, ये सारे वैसे इजी हैं। अब 12/72 है एक क्वेश्चन, तो ये या तो 2 के कर लो या सीधा ही 12 6 72, एक स्टेप में आंसर आ गया। अब 12/60 है, 12 का टेबल आता है तो अब अच्छा एक और आपको हिंट देती हूँ, हमें पता है ये दोनों 12 के टेबल पे जाते हैं, 12 1 12 12 5 60, तो देखो 12 का तो टेबल रीड किया, ये अपने पास नंबर पड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 12 को कट करके हमने 1 लिखना है, 60 को कट करके 5। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जिन बच्चों को अभी भी कटिंग में प्रॉब्लम आती है उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है ना। कई बार होता है कि हमें प्रॉब्लम आती है। 16/100 इज़ डी पार्ट। नाउ सी, अब अगर हम 2 पे करते हैं, या तो रफ में डिवाइड करके देख लो तो भी चलेगा, 2 8 16, 2 50 100, ये तो टेबल है, ये नंबर अपने पास बत्ते पड़े हैं, तो 16 को कट करके 8 लिखना है, 100 को कट करके 50 लिखना है। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर से 2 पे जा रहा है, 2 4 8, 2 25, इट इज़ 4/25, ठीक है जी, क्लियर टू ऑल। अब चलो अगला क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ईला रेड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। एक बुक है, उसके 100 पेजेस हैं, उसमें से ईला ने 25 पेजेस रीड कर लिए। आगे है, ललिता रेड 2/5 ऑफ द सेम बुक। ललिता ने भी उसी 100 पेजेस वाली बुक में से 2/5 पेजेस लर्न कर लिए। देखो इधर नंबर दिया हुआ है, इधर फ्रैक्शन दिया हुआ है। हु रेड लेस, अब फिर से वही बात, किसने कम रीड किया, तो हम सेम चीज़, हम पेजेस को फ्रैक्शन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो फ्रैक्शन को भी पेजेस में कन्वर्ट करेंगे या पेजेस की भी फ्रैक्शन निकाल लेंगे, जो कन्वीनियंट लगता है आपको, आप उस हिसाब से चल सकते हो।
बट आई विल गो फॉर पेजेस, क्योंकि फ्रैक्शंस भी बाद में कंपेयर करने के लिए एक और स्टेप लगाना पड़ेगा. आई विल गो फॉर पेजेस. This is question number 8. I'll write Ela read pages of a book is equal to 25. तो टोटल पेजेस कितने थे? टोटल पेजेस 100. अब ललिता read the fraction of pages इज इक्वल टू 2/5. अब ये ललिता ने फ्रैक्शन इतनी रीड की है, नंबर निकालना है. नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ पेजेस ललिता रेड. आपको याद होगा आपने 5th में ऑफ का एक कॉन्सेप्ट किया था. तो उसने बेसिकली ललिता ने क्या किया, 100 पेजेस में से 100 पेजेस का 2/5 रीड कर लिया. मतलब शी रेड 2/5 ऑफ 100 पेजेस. डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 आ गया. इट मीन्स शी रेड 2/5 मल्टीप्लाई 100 पेजेस. अब हमें पता है 5 के टेबल पे 20 पे जाता है, तो 22 ज़ा 40 पेजेस. इसका मतलब ललिता ने कितने पेजेस रीड किए? 40. और ईला ने कितने पेज रीड किए थे? 25. तो नाउ वी नो 25 इज़ लेस देन 40. हमें पूछा है हु read less pages. So here we will say 25 is less, obviously. Here we will say Ela answer. Ela read less pages. ठीक है जी, आगे चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर. अब किसका? 1 आवर का 3/6 उसने एक्सरसाइज किया. एंड रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर. उसने 3/4 यूज़ किया, एक्सरसाइज किया. हु एक्सरसाइज फॉर द लॉन्गर टाइम. कितने ज़्यादा टाइम के लिए किसने एक्सरसाइज किया? अब ये देखो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दोनों ने 1 आवर का 3/6, 1 आवर का 3/4, ठीक है ना, एक्सरसाइज किया. मतलब दोनों हमें फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, आर की फ्रैक्शन है. तो आप डायरेक्टली फ्रैक्शंस को भी कंपेयर कर सकते हो, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करके भी कंपेयर कर सकते हो. दोनों मेथड चलेंगे. तो मैं आपको दोनों से ही बताऊंगी. 9th क्वेश्चन. रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर. ठीक है. दूसरा है रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर 3/4 ऑफ एन आवर. इधर लिखा रफीक, इधर लिखा रोहित. 3/6 ऑफ 60 मिनट्स. क्यों? क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. ये आपने करा हुआ है, ठीक है. तो मैंने 3/6 मल्टीप्लाई 60/1 मिनट्स 10 आ गया, दैट इज़ 30 मिनट्स. तो यहाँ पे है 3/4 ऑफ 60 मिनट्स. तो 3/4 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स. ठीक है. अब ये कटिंग होती है. यस, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 45 मिनट्स. तो क्लियरली 45 मिनट्स इज बिगर. तो रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर लॉन्गर टाइम. अब मैं दूसरी तरह आपको बता रही थी. यही मेथड वैसे ज़्यादा बेटर है. हम आर को भी यूज़ कर लेंगे इसमें. अदरवाइज़ आप ऑरली, क्योंकि हमें पता है आर में तो दोनों बारी 60 मिनट्स ही रहने हैं, तो हम डायरेक्टली फ्रैक्शंस को भी कंपेयर कर सकते हैं. जैसे रफ़ीक की फ्रैक्शन थी 3/6, रोहित का था 3/4. तो मैं 3/6, 3/4, इधर भी 3, इधर भी 3,
बट इस 3 में ये वाला 4 आएगा, इस 3 में ये वाला 6 आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है 4 3 ज़ा 12 18, तो भी रोहित एक्सरसाइज फॉर द लॉन्गर टाइम। आई होप इट इज़ क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमने पूरी एक्सरसाइज में यूज़ किया। Now the last question of the exercise. In a class of 25 students, 20 passed with 60% or more marks. In another class B of 30 students, 24 passed with 60% or more marks. In which class was a greater fraction of students getting with 60% or more marks? तो क्या हम क्लास ए और बी का कंपैरिजन करेंगे। लेट मी शो यू 10th क्वेश्चन, क्लास ए क्लास बी। यहाँ पे क्या था, देयर वर इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स 25 थे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड विद अबव 60%। अबव 60% दे आर 20। तो फ्रैक्शन क्या बनी, दैट विल बी ऊपर रिक्वायर्ड नंबर, नीचे टोटल, दिस इज द फ्रैक्शन। ठीक है। और क्लास बी में टोटल स्टूडेंट्स वर 30, वैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड विथ अबव 60% मार्क्स दे आर 24। तो फ्रैक्शन क्या बनी, 24 आउट ऑफ 30। अब हमने इनको कंपेयर करना है कि कौन सी क्लास में ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रैक्शन में बच्चे क्लियर कर रहे हैं अबव 60% में। पहले इसके दो मेथड है, या तो यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, कंपेयर कर दो, या इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लो, दोनों आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। अगर मैं लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, हमने तो बेसिकली फ्रैक्शंस का मेन देखना होता है कि वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। 5 के टेबल पे जा रहा है 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 6 के 6 4 ज़ा 6 5 ज़ा 30। तो ये दोनों सेम ही आ रहा है, दोनों में 4/5 आ रहा है। दिस इज़ द वन वे। अदरवाइज जो मैंने कंपैरिजन का आपको मेथड बताया है 20/25, यहाँ पे 24/30, तो दिस इज़ 20, दिस इज़ 24, यहाँ 30, यहाँ पे 25, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ीरोज़, 25 को 4 से किया 100, 10 2 से किया 50 और 10 60, ये देखो इक्वल आ गया। सो सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वो इन बोथ द क्लासेस पास्ट, सेम फ्रैक्शन ऑफ students was there. Your answer. I hope it is clear. See you soon with the next video of next exercise. Thank you.